तो बट इट इज योर लुकआउट कि आप जो भी कंपनी के साथ ये वर्क स्टार्ट कर रहे हो, आप कैसे कौन सी कंपनी के साथ स्टार्ट कर रहे हो, उसके फाउंडर कौन है, ये कंपनी का आपको कंपनी का बैकग्राउंड लेना जरूरी है, राइट? सो ऑफ कोर्स इफ यू स्टार्ट विद अ जेन्युइन एंड अ लीगल कंपनी, ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई फ्रॉड वॉड का सिस्टम है नहीं, आपको प्रॉपर मेहनत करना है, काम करना है, तभी आपका यहाँ पे अर्निंग पॉसिबल है, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स ऑनलाइन बिजनेस करके बहुत लोगों ने यहाँ पे लाखों कमाए हैं यार, तो ऑफ कोर्स इस इंडस्ट्री में कुछ तो बात होगी, राइट? जो लोग आज टॉप पे पहुंचे हैं यहाँ पे, जो हमारे टॉप अर्नर्स भी है स्किल साथी में, ठीक है? तो अभी यहाँ तक आप बता दीजिए मुझे, आर यू क्लियर? जो भी आपके डाउट्स हैं आप नोट डाउन कर सकते हो, ताकि हम एंड में डाउट क्लियर कर देंगे आपके। यहाँ तक क्लियर है? यस, नो, यू कैन जस्ट टाइप चैट बॉक्स में। I hope I'm audible, guys. तो देखो, बेसिकली आपको क्राउड को फॉलो नहीं करना है, आपको अपना दिमाग लगाना है। अभी अपना दिमाग लगा के आप यहाँ पे काम स्टार्ट किया, तो आगे भी सबका देखकर आपको काम नहीं करना, आपको अपने पे फोकस करना है। आपको कितना सीरियस है इस काम को वो देख के आगे आपको काम करना है, ठीक है? और बहुत सारे लोग हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट भी करते हैं, यू नो, बट वो सक्सेस मतलब वो फेल हो जाते हैं कहीं ना कहीं, दे कैन नॉट वर्क, और वो फिर ब्लेम करने लगते हैं कंपनी में। तो कंपनी का इसमें कोई ब्लेम नहीं होता है। या तो देखो, तीन ही रीजन होते हैं जो सक्सेस नहीं होते। फर्स्ट इज, अगर उनको कंपनी बेकार मिली है तो दे कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। अगर उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, अपने मेंटर से, अपने फाउंडर से सपोर्ट नहीं होता, तो वहां पे वो नहीं कर सकते। दूसरी बात है, अगर वो खुद काम नहीं कर रहे तो वो कैसे कमाएंगे, राइट? स्टार्ट तो कर लेते हैं बहुत लोग, पर काम खुद नहीं करते, अपना 100% नहीं देते हैं, राइट? सो आई होप आप सब लोग अपना 100% देकर जो भी आपके स्पॉन्सर्स, टीम में जो भी बोलते हैं उसको प्रोसेस आप सही से फॉलो करोगे, राइट? तो ठीक है, अब मैं बताती हूँ थोड़ा सा स्किल साथी के बारे में। जैसे कि आप अभी you have started working with Skill Sathi, so let me just tell you a few things about it. Skill Sathi basically एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको लर्निंग के साथ साथ अर्निंग्स भी मिलती है, राइट? तो बेसिकली यहाँ पे आपको हाई डिमांडिंग स्किल्स सिखाए जाते हैं आजकल के। जो भी आपके कोर्सेज हैं, आपने देखा ही होगा कि बहुत हाई डिमांडिंग स्किल्स है। ये स्किल्स सीख करके आप आगे कोई भी अपना खुद का बिजनेस यहाँ पे ओपन कर सकते हो, राइट? तो दिस इज बेसिकली प्रोवाइडिंग स्किल्स एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग इनकम एज वेल, ठीक है? अब हाउ द स्किल साथी पे यू, आपको यहाँ पे पेमेंट वगैरह कैसे आता है? तो देयर आर 2 ways टू अर्न फ्रॉम स्किल साथी। फर्स्ट इज फ्रीलांसिंग। आपको फ्रीलांसिंग कर सकते हो, बट फ्रीलांसिंग में क्या होता है, आपको प्रॉपर 2 to 3 मंथ्स आपको देने होते हैं, क्योंकि एक लेंथी प्रोसेस है फ्रीलांसिंग को मास्टर करना, सीखना, ठीक है? अगर आप सीख लेते हो तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 2 to 3 मंथ्स में आपका इनकम होगा। उसके अलावा अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हो, जैसे कि हम सभी कर रहे हैं यहाँ पे, तो अफिलिएट मार्केटिंग जैसे आप करते हो तो आप डेली बेसिस में इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हो, ठीक है? अफिलिएट मार्केटिंग इज वेरी मच इजियर देन फ्रीलांसिंग, ठीक है? उसके अलावा गूगल एड्स है, फेसबुक एड्स है, कंटेंट क्रिएशन आप सीख सकते हो, वीडियो एडिटिंग आप सीख सकते हो। तो बहुत सारे स्किल्स हैं, ऐसी नहीं कि आपको बस अफिलिएट ही करना है यहाँ पे, ठीक है? तो देयर आर वेरी मोर स्किल्स। एंड उसके बाद जो भी आपको कोर्सेज इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़े से वो आपको बता देती हूँ। आपको लॉगिन तो आपका क्लियर हो गया होगा, राइट? कि हाउ यू हैव टू लॉग इन स्किल साथी वेबसाइट पे वगैरह। तो जब आप लॉगिन करते हो, आप जो भी पैकेज आपने लिया है, मान लो डायमंड पैकेज लिया होगा, ब्रह्मास्त्र पैकेज लिया होगा, राइट? तो जो भी पैकेज लिया होगा, वहां से जब आप लॉगिन करते हो तो वो कोर्सेज आपको मिलते हैं ना। सो नोट डाउन करना कि जो कोर्सेज आपको पहले इंपॉर्टेंट कोर्सेज है वो आपको क्लियर करना है, राइट? बहुत सारे कोर्सेज है वहां पर, बट देयर आर फ्यू मेन कोर्सेज जो आपको थॉरली देखना है, राइट? तो जैसे आप लॉगिन करोगे, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग करके फर्स्ट कोर्स आएगा, वो आपको देख लेना है, ठीक है? आप नोट डाउन कर सकते हो ये। उसके बाद है लीड जनरेशन, दिस इज वन ऑफ द मेन कोर्स, ये आपको देखना ही देखना है। उसके बाद आता है व्हाट्सएप मार्केटिंग, सोशल मीडिया डोमिनेशन, ठीक है? तो ये 4 मेन कोर्सेज हैं, आपको ये देख लेना है। उसके अलावा ऑफ कोर्स आपके पास यूट्यूब है, चैट जीपीटी है, गूगल है, राइट? वहां पे आप रिसर्च करो थोड़ा सा कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे काम करता है, ऑल दैट स्टफ। एंड ऑफ कोर्स हमारे सर के बहुत सारे वीडियोस हैं उनका यूट्यूब चैनल पर, सो आप वहां से आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो दीज आर द मेन 4 कोर्सेज, ये तो आपको पहले देखने हैं। आई होप आपने सबने नोट डाउन कर लिया है। यस, नो, या रिपीट करूं मैं? थोड़ा सा आप मुझे चैट बॉक्स में आप टाइप करके बता दीजिए कि थोड़ा मुझे भी समझ आए कि आप लोग अटेंटिवली सुन पा रहे हो मेरा सेशन। ओके,
इट्स ग्रेट। सो अभी इसके बाद मैं आपको 7 स्टेप्स बताऊंगी। सो दीज आर द मेन 7 स्टेप्स। जो भी काम स्टार्ट करना है तो ये 7 स्टेप्स आपको ध्यान में रखना है और इसको ही लेकर आपको आगे काम करना है। तो फर्स्ट नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट स्टेप है आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। ये एकदम क्लियर होना चाहिए आपका। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली आपका इंस्टाग्राम से लिंक्ड है। आपका इंस्टाग्राम अकाउंट आपको कैसे प्रॉपर एक प्रोफेशनल तरीके से कैसे आपको जनरेट करना है, वो सारे आपको स्टेप बाय स्टेप अभी जो भी ट्रेनिंग दिया जाएगा उसमें आपको क्लियर आउट हो जाएगा। ये बेसिकली मैं ब्रीफ आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद कंटेंट क्रिएशन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगेन लीड जनरेशन, देन मैनेजिंग लीड्स ऑन व्हाट्सएप। आपको आना चाहिए कि आपको कैसे, अगर लीड्स आते हैं बल्क में, तो आपको व्हाट्सएप पे आपको कैसे मैनेज करना है लीड्स को। उसके बाद हाउ टू टेल देम अबाउट आवर बिजनेस। लोगों को लीड्स को हमारे बिजनेस के बारे में आपको कैसे बताना है, ये सारा आपको डिटेल में आपको ट्रेनिंग आगे स्टेप बाय स्टेप आपको दिया जाएगा, राइट। तो ये मेन पॉइंट्स आप नोट कर लेना एंड आई होप आप सब नोट डाउन कर रहे हो अपने डायरी में, राइट। उसके बाद आता है फॉलो अप। जैसे कि लोग आपके व्हाट्सएप पे आते हैं तो फॉलो अप आपको कैसे लेना है, कैसे आपको क्लोजिंग्स करना है, तो ये और फॉलो अप। उसके बाद लास्ट हमारा आता है अट्रैक्शन मार्केटिंग, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। तो अट्रैक्शन मार्केटिंग मेन होता है थोड़ा सा आप सीखना। कोर्सेज में आपके होगा कि आपको कैसे, मतलब जैसे कि आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओगे, इंस्टाग्राम पे आप कैसे मार्केटिंग करोगे, कैसे लोगों को दिखाओगे अपने बिजनेस के बारे में, सो दैट इवन लोगों को थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हो कि ये बंदा क्या काम कर रहा है, इवन आई वांट टू नो कि कैसे ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, कि कैसे यहाँ तक ये पहुंचा है। तो ये सारा आपको थोड़ा रिसर्च करके काम करना होगा, ठीक है। उसके बाद ऑलमोस्ट वी आर डन विद द सेशन। उसके बाद वही है कि आपको थोड़ा फोकस अपना इनकम पे नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर कि ऑफ कोर्स यहाँ पे सब लोग इनकम के लिए ही आए हैं, बट मेन आपको 10-15 डेज देने हैं यहाँ पे, सो दैट आपका प्रोसेस क्लियर हो, आपका लर्निंग पे आपका फोकस होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद अगर आप लर्निंग पे प्रॉपर फोकस करते हो तो इनकम आपका एनी विच वेज यहाँ पे आता रहेगा, राइट। तो फर्स्ट फोकस ऑन योर लर्निंग्स। आपके जो भी स्पॉन्सर्स आपको बोलते हैं वो आप टास्क कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। आप डायरेक्टली मत बोलिएगा कि मेरी अर्निंग नहीं हो रही है। अर्निंग आपकी तभी होगी अगर आपका प्रोफाइल सही होगा, अगर आप सही तरीके से लीड जनरेट कर रहे हो, सही लोगों से बात कर रहे हो, राइट, तभी आपका यहाँ पे अर्निंग्स पॉसिबल है, राइट। तो थोड़ा सा आप लर्निंग पे फोकस दे देना। उसके बाद बाकी हमारे जो अफिलिएट, जो हमारे ग्रोथ पार्टनर्स है, उनके आप प्रोफाइल्स चेक कर सकते हो, राइट। तो उन्होंने कैसे अर्निंग की, वो कैसे कंटेंट बनाते हैं, कैसे स्टोरी वगैरह लगाते हैं, यू कैन फॉलो देम एज वेल। अगर आप नए लोग हो तो यू कैन फॉलो, आप मेरा अकाउंट भी फॉलो कर सकते हो, राइट। तो ये यहाँ से आपको क्या है कि एक आइडिया आता रहेगा कि कैसे हमको इस काम को स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद कॉल पे कैसे बात करना है लोगों से, ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है, वो सारा आपको, मतलब जो भी आपके कोर्सेज में वो सारा कुछ अवेलेबल है, राइट। तो ये सारा जो बेसिक है मैंने आपको बता दिया है, ऑल अबाउट ऑनलाइन आपको कैसे यहाँ से वर्क स्टार्ट करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडक्शन टुडे। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे थोड़े बहुत मैं ले लेती हूँ एंड आई होप आप यहाँ तक। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप लोग? ठीक है सर। जो कि अभी हाल फिलहाल स्किल्स आरती को आप लोगों ने शुरू किया है, तो आप चैट बॉक्स में एक बार बता सकते हैं। आप लिख सकते हैं आई एम न्यू। जितने लोग नए हैं स्किल्स सारथी में अभी, ठीक है। तो काफी लोग हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये पुराने लोगों के लिए भी है, नए लोग की कुछ समय और ही है मेरे ख्याल से अर्निंग मिल पा रही है। और सितंबर में, सितंबर के मिड से शायद आपको मेरे थ्रू अब डायरेक्टली ट्रेनिंग नहीं मिल पाएगी, बिकॉज हम एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं जहाँ पे आपकी जो ट्रेनिंग है ऑटोमेटिक आपके जो भी एफिलिएट डैशबोर्ड होगा आपका,
वहीं पे आपको सारी ट्रेनिंग्स वहीं पे डायरेक्टली मिला करेंगी आपको, और बाकी जो लाइव ट्रेनिंग्स मिला करेंगी वो आपको ट्रेनर्स के थ्रू मिला करेंगी। तो मेरे से डायरेक्टली ट्रेनिंग तो मिलेगी नहीं। आप जो भी अभी तक मिलते आती थी मिल गया आपको, बट अब आगे आपको बहुत मुश्किल है। सितंबर के स्टार्टिंग तक मिलेगी या फिर मिड तक आपको मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद में शायद मतलब मेरे से ट्रेनिंग नहीं मिलेगा, और मेरे से ट्रेनिंग मिलेगा सिर्फ लिमिटेड लोगों को, ठीक है। लिमिटेड लोग कौन होंगे वो तो आपको आगे पता लग ही जाएगा, ठीक है। जैसा आपको सबको पता है, हम बार बार आपको अलर्ट भी कर रहे हैं कि हम नया वर्जन लॉन्च कर रहे हैं स्किल सारथी का, ठीक है। अभी हम 10 दिन बाद हमारा वेबसाइट पे काम चालू हो जाएगा करीबन। ये पूरा वेबसाइट हमारा चेंज हो जाएगा, पूरा डैशबोर्ड हमारा चेंज हो जाएगा, सारी नई फीचर्स हमारे लॉन्च होने वाले। हमारे पास में करीबन 30 कोर्सेज हम लोग लॉन्च करेंगे, ठीक है, जिसमें से कुछ 10 से 15 कोर्सेज तो हम जल्दी से जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि स्किल सारथी में है, एंड प्लस हम इनकम की अपॉर्चुनिटीज भी, जैसे मैंने बताया था कि भाई और भी हम लोग बढ़ाने वाले हैं। तो अब उसके लिए तो देखो अलर्ट होना पड़ेगा, और अच्छे से, जैसे मैं बार बार आपको बोला, आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। वो कब हो पाएगा, देखो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना जो बिजनेस का मेन होता है, मेन चीज होता है, उसको आप जड़ को समझिए आप, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे कि अब पेड़ है, अब पेड़ के अगर आप पत्तों में पानी दोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हो आप, आपको जड़ में ही पानी देना पड़ेगा। तो बिजनेस के जो रूट्स होते हैं आपको उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हर कोई पैसा कमाए, ठीक है। अब मैं एक लीडर का पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ, ठीक है। लीडर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, जैसे मेरी कंपनी है, अब मुझे पता है कि हर इंसान मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस इंसान ने 11 लाख रुपए कमाए हैं, 15 लाख रुपए कमाए, 20 लाख कमा चुका है जो, ठीक है, तो वो काम करेगा तो उससे भी मुझे उतना ही बेनिफिट मिलने वाला है। बट एक नया इंसान अगर काम करता है तो उससे भी मेरे को, कंपनी को सेम उतना ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हर इंसान काम करे। हाँ, बस ये होता है कि जो पुराना इंसान है वो थोड़ा जल्दी जल्दी काम करता है, नए इंसान को थोड़ा समय लगता है, बट हमारे लिए वो हर इंसान इंपॉर्टेंट है। तो हम ये चाहते हैं कि हर इंसान पैसा कमाए। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि मतलब बहुत नेगेटिव माइंडसेट के, बहुत एक अलग ही माइंडसेट होता है उनका। अभी मैं थोड़े एग्जांपल्स के साथ भी आपको बताऊंगा। आप पहले तो अगर आपके दिमाग में ये है कि कंपनी भाई आपको कुछ गुमराह करने के लिए बैठी है, या लूटने के लिए बैठी है, या मिसगाइड करने के लिए बैठी है, तो आपको ये सारी चीजें माइंड से निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अब वो कहाँ से आपका माइंडसेट बना है, कैसे बना है, वो मुझे नहीं पता, बट ऑलमोस्ट लोगों का माइंडसेट ऐसा ही होता है, ठीक है। बट आप ये सोचिए कि जैसे मैंने आपको बताया, हर इंसान से कंपनी को उतना ही प्रॉफिट, तो कंपनी चाहेगी हर इंसान ग्रो करे, और इसलिए हम ये सारे नए सिस्टम, ये सारी चीजें हम लोग दोबारा से बिल्ड करें कि नए से नया इंसान जो है एकदम, और हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट्स हो, हर कोई इंसान पैसा कमाए, ठीक है। अब वो ज्यादा कमाएगा कम कमाएगा वो उसकी कैपेबिलिटी और मेहनत पे डिपेंड करता है, बट हर इंसान पैसा कमाए, ठीक है। हमारा माइंडसेट ये है, हमारा उद्देश्य ये है, हमारा विजन ये है कि आप सब लोग पैसा कमाएं, ठीक है। अब जैसे आज ऑफ कोर्स क्या इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है, तो इंडिपेंडेंस डे तो ठीक है, हम बोल देते हैं हर साल ही आता है, वो तो 2025 है, फिर 2026 आएगा, 2027 आएगा, 2028, हर साल आ रहा है इंडिपेंडेंस डे। बट क्या हम सच में इंडिपेंडेंट हो चुके हैं? इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, आजादी का मतलब क्या, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आजादी का क्या मतलब है? क्या आप देश में खुला घूम सको, इसको आजादी बोलते हैं? क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रीडम? बताइए आप। सभी लोग इंटेलेक्चुअल हैं, काफी बड़े हैं मेरे से एज में, सभी लोग ऑलमोस्ट, है ना, मेरे से ज्यादा जिंदगी देखी हुई है, किसी ने 10 साल, किसी ने 15 साल, है ना। आप लोग के तो भाई बीवी बच्चे भी हैं, हस्बैंड वाइफ सब है, सबके, है ना। तो मेरे से ज्यादा जिंदगी देखी हुई है ना। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने हिसाब से बताइए, इंडिपेंडेंस डे का क्या मतलब होता है? अपनी लाइफ में अपने हिसाब से जी सकें ये, अच्छा ठीक है, खुद की इनकम, टाइम, सेल्फ डिपेंडेंसी, फ्रीली एक्सप्रेस, अच्छा। देखो, एक क्रम चलता है। अब हर कोई आज के टाइम पे कहते हैं ना कि भाई हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। क्रम क्या है? जैसे कि सबसे पहले ना अपना माइंड में इम्पैक्ट डालना चाहते हो, अपनी लाइफ में इम्पैक्ट डालना चाहते हो, तो इसका एक क्रम होता है। क्रम क्या होता है कि सबसे करना पड़ता है, सबसे पहले समझ पा रहे हो, माइंडसेट बदलना है, यानी अपनी सोच को बदलना है। उसके बाद फिर हम खुद को बदलना शुरू करते हैं, उसके बाद हम सोसाइटी में कुछ हम इम्पैक्ट ला पाते हैं। तो एक क्रम होता है। तो देखो, सबसे पहले
काम कैसे होगा, पैसा कैसे आएगा, ये सब देखो बात की बातें हैं, क्योंकि बिजनेस में लंबा आप तभी टिक पाओगे जब आपका माइंडसेट वैसा रहेगा। तो मैं आज थोड़ा सा माइंडसेट के ऊपर ही 2-4 बातें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे देखो हाउसवाइफ्स होते हैं, इनका माइंडसेट नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, काम शुरू कर लिया, अब 10-15 दिन में वो इतने ज्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं कि भाई उनका फिर वो काम आगे बढ़ता ही नहीं है, ठीक है। वो 10 लोगों को भी अलग से नेगेटिव करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, ठीक है। तो नेगेटिविटी का जब आप साथ पकड़ के चलोगे तो लाइफ में आप कहीं यहाँ क्या कहीं किसी भी सेक्टर में आप ग्रो नहीं कर पाओगे। बट हमें ये देखना है कि यार जब इतने सारे लोग ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑफ कोर्स हम भी कर सकते हैं ना। हर चीज के दो पहलू होते हैं, सही पहलू भी होता है, गलत पहलू भी होता है। जब हम देख रहे हैं यहाँ पे एक इंडस्ट्री है जो इतने साल से चल रही है, ठीक है, और इंडिया में 2020 के बाद से लगभग 5 साल हो गए हैं। 5 साल में इतनी सारी कंपनी चल रही हैं, लाखों लोग हैं जो कि लाखों करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। अगर मैं वुमेन्स की, गर्ल्स की बात करूं, 2-2 करोड़ रुपए लड़कियां कमा चुकी हैं। हाउसवाइफ्स की बात करूं तो 1-1 करोड़ हाउसवाइफ्स कमा चुकी है। कितने टाइम में? 1 साल में, 1.5 साल में। तो यार उनका कैसा माइंडसेट है और हम लोग का कैसा माइंडसेट है कि वो इतना ग्रो कर पा रहे हैं, हम इतना ग्रो कर पा रहे हैं। तो ये क्या किस्मत से होता है ये सारी चीजें? इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। किस्मत से होता है कि यार उनकी किस्मत में लिखा हुआ था। किस वजह से? किस वजह से? देखो किस्मत का तो किसी को भी कुछ नहीं पता, है ना। यहाँ पे ऑफ कोर्स किसी को नहीं पता किस्मत में क्या, बट हम क्या करते हैं, देखो हम हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। हम प्रोसेस पे चलते हैं, जो प्रोसेस है, जो मतलब ऑफ कोर्स हम जितना कर सकते हैं, हमारे हम गोल सेट करते हैं, एक रखते हैं कि भाई हमको यहाँ पहुंचना, उसके लिए हम मेहनत करते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो? तो ऐसा क्या है कि भाई बाकी लोग कर पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे, तो हम 10 लोगों को उल्टा नेगेटिव कर दे रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। आपको समझना पड़ेगा अभी आप पैसा कैसे कमाओगे, काम कैसे करोगे, सारी बातें छोड़ दो। अभी इस चीज पे फोकस करो कि हमने एक बिजनेस को शुरू किया है, ठीक है। और एक बिजनेस में सबसे पहले जरूरत पड़ती है एक बिजनेस माइंडसेट की, क्योंकि देखो एक नॉर्मल माइंडसेट बहुत अलग होता है, ठीक है। एक बिजनेस माइंडसेट होता है वो बहुत अलग होता है, ठीक है। मेरी बातें समझ में आ रही है? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? इसको गहराई से थोड़ा समझोगे ना। अभी किसी, क्योंकि मैं तो देखो ऑफकोर्स शक्ल से देख के पहचान ही जाता हूँ किसको कितना समझ में आ रहा है। किसी के दिमाग में चल रहा है कि अभी पकौड़े तलने 5 बजते ही। इंडिपेंडेंस डे है ना आज, क्योंकि घर पे आए हो सकता है आपके हस्बैंड के फ्रेंड्स आए हो, आपकी फ्रेंड्स आने वाले हो, तो उसके बारे में सोच रहे हैं कई लोग, यार बच्चा मेरा गया हुआ पतंग उड़ाने के लिए, वो छत पे से गिर ना जाए कहीं, ये सब बातें चल रही हैं। तो उसको थोड़ा साइड करके आप मेरी बात पे फोकस करो आप, ठीक है, क्योंकि यही बातें हैं जो आपको अपने बिजनेस में आपको आगे हेल्प करेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। तो देखो बिजनेस माइंडसेट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। बिजनेस माइंडसेट में देखो 3-4 बातें हैं आपको समझना। पहली बात ये कि जब आप बिजनेस को शुरू करते हो, ठीक है, तो बिजनेस के तौर तरीकों को हमको समझना है कि बिजनेस चलता कैसे, क्यों? क्योंकि अभी का जो आपका माइंडसेट है, अभी का आपका जो नॉलेज है, हो सकता है कि आप 40 साल के हो, ठीक है, बट 40 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है वो जरूरी नहीं कि वो बिजनेस में भी काम आए। समझ रहे हो आप? तो हम कई बार अपने तरीके से चीजों को चलाने की कोशिश करते हैं और जब वो नहीं चलती हैं तो फिर हम दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। समझ पा रहे हो आप? आप ये तक सोच लो कि मेरे वजह से ना लोगों ने कहा, मतलब मेरे वजह से क्या, उन्होंने अपनी वजह से, जस्ट मैंने गाइड किया, मैं एक जरिया बना, तो मेरे वजह से काफी लोग हैं जो पैसा कमा चुके हैं। 100 लोग अगर हैं, अगर वो लखपति बने हैं, ठीक है, अभी तक मैं कम से कम, मुझे जहां तक याद है, मैं लगभग 500 लोगों को लखपति बना चुका हूं अपने करियर में। 500 लोग ऐसे जिन्होंने मेरे गाइडेंस की वजह से 1 लाख से लेके मतलब काफी 1 करोड़ तक भी लोगों ने कमाया, पैसा कमाया, ठीक है। तो वो लोग अच्छा बोल रहे हैं मेरे बारे में, बट उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उल्टा मेरे को ही नेगेटिव बोल के जा, मतलब मेरे को ही गलत उल्टा सीधा बोल के जा रहे हैं। तो इन दोनों में जो फर्क आता है वो सिर्फ माइंडसेट का आता है। समझ पा रहे हो आप? तो माइंडसेट पहला ये बिल्ड करना है कि देखो आपने अगर किसी चीज में हाथ डाला है तो पहले देखो, मेरे को क्या लगता है ना कि 2 चीजें होती हैं, एक तो यस या तो नो, बीच वाला रास्ता नहीं होता है कोई भी, ठीक है। अगर आपने इस काम को शुरू किया है तो आपके पास एक रीजन होगा शुरू करने का कि हाँ मैंने इस रीजन से इस काम को शुरू किया है। अगर आपने शौक में शुरू किया है, किसी से मोटिवेट होके शुरू किया है, तो मुझे लगता है कि होता है ना, गुब्बारा होता है, हवा निकलता है, काम खराब हो जाता है, तो वो गुब्बारे जैसा हाल हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि जब तक अगर आपका वाई क्लियर नहीं होगा ना, क्योंकि देखो आप सुबह से उठने से लेकर रात सोने तक आपको पता है कि हर काम आप क्यों करते हो। आप उठ रहे हो, आपको पता है क्यों उठ रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आपको पता है क्यों खा रहे हो, आप पानी पी रहे हो, आपको पता है क्यों, मतलब हर चीज का वाई क्लियर है ना, रीजन है आपके पास में। बट आपने इतने बड़े काम को शुरू किया है, एक बिजनेस को शुरू किया है, इसका रीजन ही नहीं पता आपको, मतलब क्यों करना है, मतलब काम किस लिए करना है, मेरे को मेहनत किस लिए करना है, टाइम किस लिए दे रहा है, अगर मेरे पे पैसा आएगा तो उस पैसे का क्या करना है, ये वाई क्लियर नहीं है आपका, ये रीजन ही क्लियर नहीं है आपका, तो आप काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि किसी के कहने पे या किसी के मोटिवेट होने पे अगर आपने काम को शुरू किया है तो आप 100% 10 से 15 दिन में काम को छोड़ दोगे, और बिजनेस कभी भी 10 से 15 दिन में नहीं चलता है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ कोई ऐसा जादू का छड़ी ना मेरे पास में है,
ना। ऑफ कोर्स वो मैं आपको दे सकता हूँ कि भाई कोई जादू का छड़ी है, ऐसे घुमा देंगे तुरंत आपके पास में इनकम आ जाएगा। प्रोसेस है, प्रोसेस सबके लिए काम करता है, ठीक है। पहला माइंडसेट ये कि भाई मेरे को यहाँ पे टाइम देना है। कितना टाइम देना है? स्टार्टिंग में कम से कम सीखने के लिए मुझे कितना, 15 दिन से 30 दिन तक का मुझे सीखने पे टाइम देना है, इससे ज्यादा मेरे को नहीं देना है, ठीक है। अब ये 15 से 30 दिन का टाइम बोला जा रहा है आपके अकॉर्डिंग। किसी का माइंडसेट थोड़ा सा भाई अच्छा होता है तो जल्दी, मतलब कैचिंग पावर अच्छी होती है तो जल्दी चीजों को सीख लेता है, समझ लेता है। किसी की कैचिंग पावर होती है थोड़ी सी, मतलब वो क्या बोलते हैं उसका, वो थोड़ा ट्यूबलाइट जैसा हाल होता है ना, देर में जलता है थोड़ा सा, तो उसको लेट चीज समझ में आती है। बट आप 15 से 30 दिन, इससे ज्यादा आपको समय नहीं लगता है। समझ पा रहे हो आप? ठीक है। तो जितने लोगों ने पिछले 2-3 दिन में काम शुरू किया है, सबसे पहले ये चीज डाल लो कि मेरे को आते ही पैसा नहीं ढूंढना है, क्योंकि मेरे को सबसे पहले प्रोसेस समझना है। क्योंकि बिजनेस में सबसे पहले प्रोसेस ही होता है कि क्या है, कैसे होंगी चीजें, उसके बाद हम पैसा एक्सपेक्ट करेंगे। पहले हमको पैसा नहीं ढूंढना है। हमारा गलती क्या होता है, पहले हम पैसा ढूंढते हैं, ओवर एक्सपेक्टेशंस बोलते हैं जिसको, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया। अब वो हमारे जो हमने आशा रखी थी उस पर भाई बिजनेस खरा नहीं उतरा, तो हम उसको स्कैम, फेक, मेरा पैसा डूब गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, नहीं होता है। समझ पा रहे हो आप? तो बिजनेस माइंडसेट इसको बोलते हैं कि हाँ ठीक है भाई, कोई काम शुरू हुआ है, पहले सबसे पहले रीजन क्या है। मेरे पास तो भाई अभी भी बहुत सारे रीजन है। 5 साल हो गया मेरे को काम करते हुए, इतना सब कमाया किया, ठीक है। अभी जो मैंने 5 साल में किया है, अगर कोई इंसान करना चाहे ना तो उसको वही चीज करने में, अगर नॉर्मल इंसान करना चाहे तो उसको कम से कम 10 से 12 साल लगेंगे। जो मैंने 5 साल में किया, हो सकता है 15 साल भी लग जाए, हो सकता है 20 साल भी लग जाए। समझ रहे हो? बट इसके बावजूद भी अभी भी मेरे पास है कि मेरे को भाई काम करना है, मेरे को बहुत सारी चीजें करनी है, मेरे पास रीजन है काम करने के। तो आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ क्या रीजन है, एक एक रीजन कम से कम आप बताओ मेरे को चैट बॉक्स में, फिर आपको मैं नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर आपको क्या करना नहीं होगा। बहुत टैलेंट है, पैसा लगा देगा। बट अभी कैलकुलेटेड मतलब क्या होता है, मैं रिस्क होता है, इंसान को सारी चीजें इजी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर 2 ऑप्शन अगर किसी को दिया जाए आज के टाइम पे कि देखो आपको, हमको 10,000 रुपए देने हैं, ठीक है, और ये 10,000 रुपए जब आप हमको दोगे, हम हर महीना आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट ला के दे देंगे। आपको एक बार ही 10,000 रुपए लगाना है। बाकी हर मैं बोल रहा हूँ कि आपको 10,000 रुपए लगाना है, पहले आपको सीखना है, सीखने के बाद में आपको काम करना है। पहले महीने हो सकता है आपको इनकम ना आए, दूसरे महीने आपको हो सकता है कि 10,000 इनकम हो, फिर धीरे धीरे करके 6 महीने तक आप लाख 2 लाख कमा सकते हो। तो इंसान 100% मैं बता रहा हूँ पहला ऑप्शन चूज करेगा। क्यों? क्योंकि सबको इजी चाहिए। इंसान का माइंडसेट ऐसा बन चुका है, हम हर चीज में इजी ढूंढ रहे हैं, सब चीज हमें आसानी से मिल जाए। ऐसा है कि नहीं है? बताओ आप, बताओ कुछ गलत लग रहा है तो आपको इसमें कि नहीं सर ऐसा इजी चाहिए इंसान को। इंसान सोचो ना कितना वो हो गया कि हर चीज इजी चाहिए उसको। तो वो क्या करता है कि कोई ऐसा ऑप्शन चूज करता है कि जहां पे मेरे को काम ना करना पड़े, जहां पे मेरे को मेहनत ना करना पड़े। मैंने एक बार पैसा डाला और वहीं पे स्कैम हो जाता है, फिर लोगों के साथ में वहीं गड़बड़ी हो जाती है सारी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिस्क। और कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब क्या हुआ, आप पैसा लगा रहे हो, ठीक है, सही जगह लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, ठीक है, इससे मेरे को कितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होने के कितने चांसेस, अच्छा चलो लॉस होगा तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा, और अगर एक बार लॉस हुआ तो अगर मैं उसको दोबारा से रिस्क लूं तो क्या वो दोनों रिकवर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये सारी बातों का ध्यान रख के जब आप किसी चीज को इन्वेस्ट करते हो तब उसको बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप यहाँ पे बिजनेस में स्टार्ट करते हो सकता है कि आपने 3,000 लगा के शुरू किए तो आपके 3,000 दोबारा स्टार्ट मतलब लगाना पड़े, आपको री इन्वेस्ट करना पड़े लीड जनरेशन के लिए। और लीड जनरेशन में जब आप पैसा खर्च कर रहे हो तो वो आपकी एक तरीके से री इन्वेस्टमेंट है, वो खर्चा नहीं है, वो री इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो। कस्टमर आएंगे, अब देखो खराब उन्हीं की लीड्स होती हैं जिनको बात करना नहीं आता है, जिन्होंने इंडक्शन अटेंड नहीं किया, जिन्होंने कोर्सेस अटेंड नहीं किए, उनको बताना ही नहीं आता है। तो जब आपको बताना ही नहीं आ रहा प्रोडक्ट के बारे में तो कोई आपसे सर लोग तो ट्रस्ट ही नहीं करते, आपको कराने नहीं आ रहा ट्रस्ट, मेरे पे कैसे कर लेते हैं लोग ट्रस्ट, ये बताओ आप। मैंने तो हजारों लोगों को ट्रस्ट कराया है। सर मेरे तो फ्रेंड पहले मना कर देते। तो किसने बोला आपको अपने फ्रेंड को ज्वाइन कराना है, किसने बोला आपको अपने रिश्तेदार को ज्वाइन कराना है। दुनिया में जितने लोग हैं, मान लो कोई एक कंपनी का एग्जांपल ले लो, ठीक है, कोई बड़ी कंपनी का नाम ले लो, कोई गाड़ी का ही नाम ले लो, ठीक है, मर्सिडीज का नाम ले लो। मर्सिडीज का मालिक जिस दिन उसने अपनी पहली गाड़ी बनाई और पहली गाड़ी में उसका बनाने में मान लो 1 करोड़ रुपए का अगर खर्चा लगा होगा फॉर एग्जाम्पल, और वो बोल रहा है कि इस गाड़ी को यार मेरे को बेचनी है, लेकिन यार मेरा कोई रिश्तेदार ले ही नहीं रहा। मैंने अपने फ्रेंड को भी पूछा, उसने भी मना कर दिया, मैंने अपनी मम्मी के फ्रेंड को भी पूछा, उन्होंने मना कर दिया, चलो मैं बिजनेस बंद कर देता हूँ। तो क्या ऐसे बिजनेस चल जाता, ऐसे चल सकता है बिजनेस। उसको पता है कि भाई हम पूरा इंडिया पड़ा हुआ है, इतने सारे अलग अलग कंट्रीज है, लोग इतने सारे हैं, तो मुझे सही इस प्रोडक्ट के लिए सही ऑडियंस तो बनी होगी ना, तो मुझे इस प्रोडक्ट को सही ऑडियंस तक लेके जाना है और उनसे मेरे को पैसे लेने हैं, क्योंकि इस देश में हर तरह के लोग हैं।
जो 600 रुपए भी कई लोग ऐसे हैं जिनको 600 रुपए खर्च करने में मौत आ जाती है, कई लोग ऐसे जो 6 लाख भी खर्च कर देते हैं। तो हर तरह की ऑडियंस है। अब आप जैसा माइंडसेट रखोगे ना, लोग आपको वैसा ही मिलेंगे। अब आप नेगेटिव रहते हो ना, इसलिए आपको नेगेटिव लोग मिलते हैं। मेरे को तो कभी कोई नेगेटिव, मैं क्योंकि नेगेटिव लोगों को एंटरटेन ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ब्लॉक का ऑप्शन है, मैं सीधे ब्लॉक मारता हूँ। अब बोलते रहो मेरे बारे में जो बोला, बट मैं नेगेटिविटी बिल्कुल एंटरटेन नहीं कर सकता हूँ। मेरे को नेगेटिविटी से चिढ़ है एकदम। अब पूछोगे ना सर आपको सबसे ज्यादा चिढ़ किससे? नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव बातों से, जो हर चीज में नेगेटिविटी निकालता है। मेरे को पॉजिटिव लोग पसंद आता है 100%। हो चाहे ना हो अलग बात है, बट पॉजिटिविटी, समझ रहे हो आप ऐसा करके देखो, आप सोचना शुरू करो, आपको वैसे लोग ही मिलने शुरू होंगे। अब मैं आपको एक पॉजिटिविटी का सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ। मैं एक गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी, वो क्या करता है, पैसे को सेव करता है हर महीने। अगर वो 50,000 कमा रहा है, ध्यान से समझना है, बहुत कम की चीज बता रहा हूँ मैं, 50,000 वो कमा रहा है या 30,000 वो कमा रहा है, और वो हर महीने 10,000 रुपए कैसे भी करके सेव कर रहा है, ठीक है। और उसने टारगेट बनाया कि भाई आने वाले 2 साल में या 3 साल में मेरे पास में हो जाएंगे 3-4 लाख रुपए हो जाएंगे, और ये मेरे को 3-4 लाख चलो बैंक में इकट्ठे हो गए। अब वो ये माइंडसेट रखता है, यार ये मेरे को खराब समय में कर रहे हो, ये मेरे को खराब समय में काम आएंगे। बोलता है कि नहीं बोलता है? अरे यार कल को कोई ऊंच नीच हो जाए, कोई खराब समय आ जाए, तो वहां पे मेरे को खराब समय में काम आएंगे। तो यकीन मानो वो पैसा खराब समय में ही काम आता है। आप आजमा के देख लेना, बता रहा हूँ आपको रियलिटी में। क्योंकि जब आप मुंह से जो भी शब्द निकालते हो ना, तो ये यूनिवर्स की भी एक एनर्जी होती है। यूनिवर्स के इसलिए बोलते, जब भी बोलते हैं ना शुभ शुभ बोलो, तो ये एक्चुअली बहुत बड़ी चीज है। आपको इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत सारी चीजें, अफर्मेशंस होते हैं। तो जितनी बार आप दिन में नेगेटिव बोलते हो ना, तो वो यूनिवर्स के पास मैसेज जाता है, वही रिटर्न आता है हमें वहां से, समझ रहे हो? अब यूनिवर्स बोलो, गॉड बोलो, जो भी बोलो, समझ रहे हो आप? तो जब आप ये माइंडसेट रख रहे हो कि यार मैं पैसा ही खराब दिन के लिए सेव कर रहा हूँ, तो 100% या तो आप पैसा वो आपके जो भी आपने खर्चा मतलब इकट्ठा किया वो बीमारी में लगेगा, या कहीं कोई बड़ा केस हो गया, झगड़ा हो गया, उसमें आपको पैसा जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट में अच्छी जगह काम ही नहीं आएगा। आप अगर ये सोच के पैसा लगाओ ना कि यार मैं 3 लाख सेव कर रहा हूँ, हो जाएंगे तो हो सकता है किसी में किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, कहीं मेरे को अभी 3 लाख से मेरे को 30 लाख बनाना है, कोई ऐसा मेरे को बंदा ढूंढना पड़ेगा जो गाइड कर सके। ऐसा कौन सोचता है आज के टाइम में, बताओ? तो माइंडसेट का फर्क है कि नहीं है? बहुत ज्यादा फर्क है। और पैसा बनता ही ऐसे है कि जो अभी आप पहले तो एक इनकम सोर्स बिल्ड करो, इनकम सोर्स बिल्ड करने के बाद में कुछ पैसे आ रहे हैं, कुछ खर्चे में लगाया, कुछ नॉलेज पे डाला, कुछ सेव किया। तो जो पैसा सेव कर रहे हो ना, तो उसको खर्चा नहीं करना है। जो पैसा सेव कर रहे हो उसको दोबारा पैसा बनाना है, ये बिजनेस माइंडसेट होता है। आप ऑफ कोर्स आप लोग हाउस हो है कि बिजनेस ऐसे ही चलता है, अमीर बनने के यही सीक्रेट्स होते हैं, ज्यादा पैसा कमाने यही ये रास्ता यही है, और कोई रास्ता है? क्योंकि हमारा भी कोई बैकग्राउंड बहुत ज्यादा थोड़ी कि भाई बहुत पैसे हमारे पास, हमने भी यही रूल फॉलो किया, कमा रहे हैं, खर्चा कम करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत बड़े बड़े शौक नहीं पालने हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम शौक पे इतना ज्यादा खर्च कर देते हैं कि हमें बिजनेस पे खर्च करने का मन ही नहीं करता है आना। मतलब ट्रैवलिंग पे हम लोग इतना खर्चा कर देते हैं आने, लेकिन जब अपने सपने की बात आती है, देखो ना कम में काम चला लो ना, देखो मेरा 500 में नहीं हो पाएगा लीड, 500 में लीड आ जाए तो सोचो आप कितना खराब माइंडसेट है हम लोग का, कि जहां से मैं या तो आप ये मानो इसको कि यार ये तो काम है, इससे कुछ हो ही नहीं सकता, तो अलग बात है। बट अगर आप ये चीज सोच रहे हो कि यहाँ से मेरा कुछ हो सकता है, बट अब हम 100% देने के लिए भी तैयार नहीं है, समझ पा रहे हो आप? तो ये कितनी गलत चीज है। तो ये अगर ये माइंडसेट डेवलप हो गया ना कि मेरे लिए मैं खुश रख सकते हो, ये चीज समझो आप। समझ आ रही है मेरी बात कि सर के ऊपर से जा रही है? समझ आ रही है तो चैट बॉक्स में बताओ, हाँ सर समझ में तो आ रहा है। क्योंकि देखो ये चीज समझ में आ गई ना, तो ही आप लंबा बिजनेस में टिकोगे, वरना 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना, कई लोग तो साल में भी जाके छोड़ देते हैं, ठीक है? क्योंकि पॉजिटिव होने के लिए इंसान को सालों लग जाता है, और नेगेटिव होने के लिए एक थॉट ही इनफ होता है। आप दिन में 24 घंटे होते हैं, आपने 23 घंटा पॉजिटिव सोचा, बट जैसे आप 24वें घंटे में गए ना, कोई ऐसा नेगेटिव इंसान आया जिसने आपको डरा दिया, नेगेटिव बोल दिया, अब वो 23 घंटा गया पानी में 100%। क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है, इंसान का स्वभाव ऐसा बन चुका है कि नेगेटिव चीजें हम लोग जल्दी कैच करते हैं, खराब आदतें, नेगेटिव चीजें जल्दी कैच करते हैं, अच्छी आदतें जैसे डालनी पड़ती हैं, पॉजिटिव चीजें बार बार सुनने से इंसान पॉजिटिव होता है, बट नेगेटिव के लिए बार बार की जरूरत नहीं पड़ती, एक इनफ होता है। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? चलो, तो अब इतना समझ में आएगा। अब देखो 2-4 बातें और बिजनेस में हमको ध्यान देनी है। सबसे पहली बात, कंपैरिजन बहुत लोग करते हैं, ठीक है?
तो कभी भी इस बिजनेस के अंदर कंपैरिजन आपको नहीं करना है किसी के भी साथ में, क्योंकि जो इंसान यहाँ पे पैसा कमा रहा है उसको समय हो चुका है, उसके पास नॉलेज है, उसका अपना एक्सपीरियंस है, उसने अपना एक फ्लो सेट कर लिया है काम का, ठीक है। तो उससे कंपैरिजन करके अपने आप को आपको डाउन नहीं करना है कि भाई उसको तो रिजल्ट मिल रहा, बाकी लोग कमा रहे हैं, मैं नहीं कमा पा रहे। हो सकता है सर उनको अलग से कुछ हेल्प कर रहे हैं, नहीं, सर उन्हीं को हेल्प करते हैं जो मेहनत करते हैं, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो। क्योंकि मैं भी अपना टाइम वहां पे इन्वेस्ट करता हूँ जो मुझे लगता है कि यार मेहनती है। समझ पा रहे हो आप कि भाई मेरे बताए हुए पे काम कर रहा है, मैंने जो चीजें बोली उसको फॉलो कर रहा है, बट वो सुन के छोड़ दे रहा है, तो वैसे लोगों को मेरे को समझ में आ जाता है, मैं भी फिर एफर्ट नहीं लगाता हूँ। समझ पा रहे हो? तो कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा, इस बिजनेस में हमेशा इंसान वही कामयाब होता है जो इंडिपेंडेंट होकर काम करता है। इंडिपेंडेंट का मतलब हर चीज के लिए अगर आप डिपेंडेंट हो ना, कि भाई मेरे को कोई वीडियो बना के दे, कोई मेरे को पोस्ट बना के दे, ग्रुप में आए तब मैं कोई चीज डालूं, तो वो इंसान काम नहीं कर सकता, 100% काम नहीं कर सकता है वो। इस कंपनी में क्या किसी कंपनी में काम नहीं कर पाओ, क्योंकि इंडिपेंडेंट का मतलब होता है प्रोसेस समझ में आ गया, पोस्ट बनाना है हम बनाएंगे, वीडियो बनाना है हम बनाएंगे, ठीक है। हमारे स्पॉन्सर हमको बोले ना बोले हमको काम करना है, कंपनी की ऑफिशियल मीटिंग मिल रही है नहीं मिल रही, बट हमको काम करना है। तो ये माइंडसेट है कि हमको मतलब ऐसा डिपेंडेंट नहीं होना है। मिल रहा है अगर कोई चीज आगे से तो उसको एक्सेप्ट कर लेना है, सपोर्ट मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा तो हमको आगे बढ़ना है। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरा भी तो कभी कोई स्पॉन्सर रहा होगा ना, जैसे मैं कई बार शेयर कर चुका हूं मैं, तो मेरा माइंडसेट ऐसा था कि मैं कभी अपने स्पॉन्सर को डिस्टर्ब नहीं करता था। जब मैंने डे 1 अपना बता रहा हूँ, जब मैंने काम को शुरू किया था तो मैंने 15 दिन लगाए थे ऑफकोर्स ज्वाइनिंग करने में। जब मेरी बात हुई थी उस बंदे से 15 दिन मैंने लगाए ज्वाइनिंग में, और उसके बाद में मैं 15 दिन या 20 दिन में एक बार बात करता था, क्योंकि वो बाय प्रोफेशन सीए था जिसने मेरे को ज्वाइन कराया था, और वो फैमिली वाला बंदा था, तो मैं वैसे भी डिस्टर्ब नहीं करता था, ठीक है। तो मेरा माइंडसेट देखो कैसा था कि मैंने काम शुरू किया, मेरे पैसे लगे हैं, अब वो हेल्प करे ना करे, थोड़ा करे ज्यादा करे, भाई मेरे को कमाना है ना, मेरे को काम मेरे को काम सही लग गया, ये मेरे को लग रहा है कि भाई यहाँ पे प्रॉफिट बन सकता है, तो मैंने काम करना शुरू किया। और ये माइंडसेट रखने का फायदा मेरे को क्या हुआ कि मेरे को सिर्फ डेढ़ से दो महीना, मान लो 2 महीना लगा था, मैंने अपने स्पॉन्सर को पीछे छोड़ दिया था। हालांकि जब उसने काम मेरे को बताया था वो 2.5 से 3 लाख ऑलरेडी कमा चुका था, पर 2 महीने में मैंने उसको पीछे छोड़ दिया था। तीसरे महीने में जैसे मैंने एंटर किया, मेरा स्पॉन्सर मेरे से पीछे था, मैं उससे आगे था, इस माइंडसेट की वजह से। क्यों? क्योंकि मेरे को उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, मेरे को आगे बढ़ना है। समझ पा रहे हो? क्लियर है? तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, इंडिपेंडेंट होके काम करना है। क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है, तो ये आज रूल बना लो कि भाई मेरे को इंडिपेंडेंट होके काम करना है, किसी पे कोई देगा, कोई करके देगा, उससे काम नहीं, उससे कभी आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक्सपेक्टेशंस आप रखोगे जब तक दूसरों से, तब तक चीजें खराब होती रहेंगी। आप खुद से रखो एक्सपेक्टेशंस, समझ रहे हो? आप खुद को बोलो कि भाई तेरे को ये काम करना है, खुद को आप दो कमांड दो करने के लिए, भाई आपको करना है, आपको निकालना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद में आपको जैसे एक चीज का और ध्यान रखना है, नए पुराने सबको बता रहा हूँ कि बिजनेस में फ्लक्चुएशंस आते हैं, ठीक है। तो बिजनेस वाला ना हमेशा जब कोई बिजनेस शुरू करता है, वो अच्छे बुरे दोनों को वो डिस्कस करता है कि अच्छा चलेगा तो ये करना है, बुरा चलेगा तो भी हमको ये चीजें करनी है। हम लोग का उल्टा है, अच्छा चलता है तो दुनिया की सारी चीजें अच्छी लगती हैं, ठीक है, और जब खराब चलता है तो हमें लगता है कि ये चीज ही बेकार है, अब हमको चेंज कर देना चाहिए, ऐसा लगता है। फिर हम चेंज करने पे आ जाते हैं। नहीं, हमको अपना गोल चेंज नहीं करना है, हमको प्लान चेंज नहीं करना है, ठीक है। हमको अपनी गलतियां ढूंढना है, अपने को कहते हैं सेल्फ एनालिसिस कि भाई मेरे से कहाँ गड़बड़ी हो रही है, चीजें क्या। आप गोल थोड़ी चेंज कर दोगे, आप मंजिल थोड़ी बदल दोगे। चलो ये काम नहीं कर रहा तो चलो अभी इस पे लग जाते हैं, उसको डिस्ट्रैक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन में हमको नहीं फंसना है, हमको एक्सेप्ट करना है कि हमने बिजनेस शुरू किया, ऐसा नहीं चलेगा कि सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है, और बिजनेस कभी ऐसा नहीं चलेगा सिर्फ लॉस हो रहा है, ऐसा कभी नहीं, ठीक है। और ये सिर्फ लॉस उस इंसान का चलता है जो कामचोर होता है। अब वो कामचोर हो नहीं हो, खुद से पूछो आप, वो आपको खुद को पता होगा कि आप दिन में कितना टाइम देते हो, कितना काम के बारे में सोचते हो, कितना हार्डवर्क के बारे में सोचते हो, आपको पता होगा। कामचोर इंसान को तो देखो यार, कहते हैं कामचोर इंसान को तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद सबसे बड़ा दुश्मन होता है अपने आप का, उसको तो जरूरत ही नहीं होता कि जो काम करता है उस इंसान की, ठीक है। तो फ्लक्चुएशंस एक्सेप्ट करना कि कभी काम बहुत अच्छा भी चलेगा और कभी हो सकता है कि ना भी चले, कम भी चले, तो उसमें आपको अपने प्रोसेस को नहीं छोड़ना है। प्रोसेस को छोड़ने का मतलब है स्टेटस लगाना बंद कर देते हैं हम लोग। अच्छा मैम स्टेटस क्यों नहीं लगा रहे सर, तो अब तो काम ही नहीं चल रहा, पहले तो अच्छा चल रहा था। अरे तो पहले क्या कर रहे थे ऐसा चल रहा था, अभी नहीं चल रहा है, तो उस चीज को ढूंढो ना। तो हम क्या सेल्फ एनालिसिस के बजाय हम लोग डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं, तो वैसा नहीं करना है अपने को। डिमोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, डिमोटिवेशन से एक चीज होगा, बताऊं क्या, आपने काम छोड़ दिया लेकिन जो आपके साथ वाले तो वो आगे बढ़ जाएंगे, यही होगा, और कुछ नहीं होता डिमोटिवेशन से। समझ रहे हो आप? जैसे मान लो 2 सहेलियों ने काम स्टार्ट किया, ठीक है, और दोनों सेम पोजीशन पे है,
दोनों ने 50-50 हजार कमाए, एक डिमोटिवेट होकर 50 हजार पे छोड़ दिया, लेकिन एक लगी रही, कुछ समय बाद वो पता लगेगा 3 लाख पे पहुंच गए, वो अब उसको लगा रही है अरे तो 3 पे पहुंच गए। अब जब आप दोबारा रीस्टार्ट करने जाओगे ना तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो डीमोटिवेट तो होने नहीं देना अपने आप को, वो चीज ध्यान में रखना थोड़ा सा। बिजनेस ऐसे ही चलता है, एक्सेप्ट कर लेना आप। और जब भी काम डाउन जाता है हमारा, कभी भी ऐसा लग रहा है काम डाउन जा रहा है, पहले ऐसा नहीं चल रहा है, तो एक ही चीज करनी है, सेल्फ एनालिसिस, कि हमसे क्या गलती हो रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है लीड से बात करने में, लीड जनरेशन में, स्टेटस लगाने में, और वो आप किसी एक्सपर्ट से पूछो, ठीक है। और हम क्या पूछने में 3-3 महीने लगा देते हैं, 4 महीने लगा देते हैं कि सर क्या सोचेंगे। कई लोग तो यही बोलते हैं, अच्छा मैम आप पहले क्यों नहीं आए पूछने के लिए, आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था तो। सर मैं तो यही सोच रही थी, पता नहीं आप क्या सोचोगे। ये क्या मतलब हुआ, आप क्या सोचोगे, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तो ऐसे बहाने नहीं चलेंगे। आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है, एक हफ्ते के अंदर ही पूछ लो आप कि सर पिछले हफ्ते मेरा काम तो ठीक चला था, ये हफ्ते मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, अब देखो आप बताओ क्या है, ऐसे ऐसे मैं काम कर रही हूँ, तो आपको खुद पता लग जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ तक क्लियर, तो एक बार प्लीज लिखो सर क्लियर है, क्लियर टाइप करो आप। देखो अब दूसरा जो पॉइंट है ना हमारा, बड़ा सिंपल है, वो है सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो इसमें होता है कि आपको जैसे बिजनेस के लिए जो जो चीजें चाहिए, ठीक है, जैसे अभी मैम ने 7 स्टेप बताए थे कि प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना, कंटेंट क्रिएट करना, लोगों से बात करना, तो उसके लिए कॉन्फिडेंस या कम्युनिकेशन हो गया, इसमें थोड़ी एडिटिंग की भी जरूरत पड़ेगी आपको, तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आप उन सारे पॉइंट्स को लिखते हो और आप उन पॉइंट्स में से चेक करते हो कि आप किस पॉइंट में कितने बेटर हो, समझ रहे हो, उसको बोलते हैं सेल्फ एनालिसिस। इससे पता लगता है कि आपको किस पे कितना काम करना है, किस चीज पे कितना आगे मतलब पॉइंट डालोगे। तो भाई इसमें आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, इस बिजनेस के लिए मान लो मेरे को 10 चीजें चाहिए। सबसे पहला प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, तो मैं ये देखूंगा कि जिस इंसान ने ऑलरेडी 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ कमाए इस इंडस्ट्री में से, उसका प्रोफाइल और मेरे प्रोफाइल में क्या गड़बड़ी है, तो वो डिफरेंस देख के हम पॉइंट अपन नंबर देंगे अपने प्रोफाइल को 10 में से, ठीक है। यार 10 में से मेरा प्रोफाइल लग रहा 5 लायक है, तो इसको अभी और क्या पॉइंट इसमें सुधारने, पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है। दूसरा, हम अगर कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं तो बाकी लोग जो वीडियोस बना रहे हैं, हम जो वीडियोस बना रहे हैं, उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। फिर अपने आप को कंटेंट क्रिएशन उसमें से आप दोगे, मतलब नंबर दोगे अपने आप को 10 में से कि भाई आपका कंटेंट क्रिएशन कितना अच्छा चल रहा है। तीसरा, लीड जनरेशन, कि जो इंसान 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है और मैं 10,000 रुपए महीना कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ, तो ये जो 90,000 का डिफरेंस आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। तो आप पूछो जो बंदा 1 लाख कमा रहा है कि भाई आप कितने लीड जनरेट कर रहे हो, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि जो लोग, कई लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जो दिन का हर डेली का उनका फिक्स है 10,000 20,000 30,000, ये डेली की इनकम बता रहा हूँ एफिलिएट मार्केटिंग में, डेली की। बहुत सारे लोग हैं, अपने खुद के बहुत सारे स्टूडेंट डेली का इतना कमा रहे हैं। अब वो डेली की पता है कितने लीड जनरेट करते हैं, डेली की 300 से 400 लीड जनरेट करते हैं वो, और हम 300 पूरे महीने में नहीं कर पा रहे हैं, तो हम तो क्या ही कंपैरिजन करेंगे ना उस चीज का, समझ पा रहे हो आप। तो यही डिफरेंस आ जाता है ये सारी चीजों का। तो हमको ये देखना है कि यार चलो ठीक है 300 तो अभी नहीं जनरेट कर सकते हैं, बट अगर अभी हम इतना जनरेट कर रहे हैं तो क्या फिलहाल अभी हम उसमें थोड़ा सा हम बढ़ा सकते हैं, 50 तक ले जा सकते हैं। अगर हम डेली 10 लीड जनरेट करें तो क्या उसको 50 तक ले जा सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो आप। तो ये सेल्फ एनालिसिस में आपको डालना है, ठीक है। था कि मेरे को एडिट, क्योंकि मैं बार बार किसी से पोस्ट नहीं मांग सकता हूँ कि मेरे को पोस्ट करने के लिए चीजें दो, तो मैंने सीख लिया, यूट्यूब से सीख लिया कैसे एडिटिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा वीडियो एडिटिंग भी सीख लिया, मतलब पोस्टर कैसे बनाना, वीडियो एडिट कैसे करना, ये 2 चीजें मैंने सीख ली। ऑनलाइन ट्रस्ट नहीं कर रहे थे लोग मेरे से, जैसे आपका आता ना प्रॉब्लम, तो मेरे को समझ में आया लोग जब अपना फेस हम वीडियो में मतलब दिखाएंगे, माइंडसेट रहा है कि अगर इंसान को यार 6,000 12,000 रुपए मेरे को देगा ऑनलाइन, तो किस बेस पे देगा वो, मेरे को कुछ तो ऐसा बोलना पड़ेगा नहीं कि उस बेस पे मेरे साथ पैसा लगा है ना। तो मेरे को ये चीज समझ में आया कि अगर सामने वाला सवाल कर रहा है ना तो उसका हक है सवाल करने का, बट मेरा काम क्या है कि उसको सही से एजुकेट करना। हो सकता है कि कई इंसान देखो क्या होता है ना, नेगेटिव बात करते हैं स्टार्टिंग में, इसलिए क्योंकि उनको शायद नॉलेज नहीं है, उनके साथ पास्ट में कोई खराब एक्सपीरियंस हो गया है। लेकिन अगर आप एजुकेटर अच्छे हो ना, आप सामने वाले को अच्छे से समझा पा रहे हो, तो वो उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है और वो इंसान पैसा लगा के आपके साथ काम शुरू कर लेता है।
तो हमको ऐसा माइंडसेट रखना है, क्योंकि हमको जो पैसे मिलते हैं ना, यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है, वो हमको पैकेज बेचने के लिए नहीं मिलता है, वो हमको मिलता है एजुकेट करने का। सामने वाले को कितनी नॉलेज है उसके हिसाब से उसको हमने एजुकेट कर दिया, अब उसको समझ में आएगा, उसको अच्छा लगेगा तो कर लेगा 100%, बट हमें अपनी तरफ से उसको एकदम क्लियर रखना है। तो अगर आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसमें आप अपने आप को रेट करो। इसके बाद में पर्सनल ब्रांडिंग आपकी कैसी है, पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब आप कितने वीडियोस बना रहे हो, स्टेटस मार्केटिंग कैसा कर रहे हो, उसमें अपने आप को रेट करो 10, 1 से 10 तक में। अगर बिल्कुल जीरो है तो उस पर आपको काम करना पड़ेगा। वीडियो एडिटिंग कैसा है आपका, आता है नहीं आता है, उसके ऊपर आप अपने आप को रेट करो, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो जब आप इसको खुद से करने बैठोगे ना, तब इंसान को एक चीज समझ में आती है कि मेरी असली औकात क्या है। भी फिलहाल तो औकात का मतलब है कि यार मेरी तो कम्युनिकेशन भी वीक है, मेरा तो प्रोफाइल भी ठीक नहीं है, मेरे तो लीड भी सही नहीं आ रही। आपको अपनी कमियां समझ में आने लग जाती हैं, ताकि उन कमियों को अब आप फिक्स करोगे, और जैसे ही आप फिक्स करना शुरू करोगे आपको समझ में आ जाए कि हाँ यार यही तो कमी हो रही थी, फिर आप देखिए रिजल्ट भी बदलने शुरू हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी कमी नहीं देखते, हम सीधे कि नहीं यार रिजल्ट नहीं आ रहा, हमने ट्राई कर लिया, हमने तो सब ट्राई कर लिया। कई लोग तो ऐसे बोलते हैं, हाउसवाइफ्स की बता रहा हूँ मैं, कॉल आया मेरे पास में, सर मेरा काम नहीं चल रहा, मेरे को ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है मैम, क्या हो गया, कैसे क्या? सर मैंने तो सब ट्राई कर लिया है। सब कर लिया आपने? हाँ मैंने सब ट्राई कर लिया है मेरे, लेकिन मेरा काम नहीं चल रहा। अच्छा लीड कितनी जनरेट करी? तो सर वो तो अभी 2 लीड आई थी मेरे पास में। 1 महीने में 2 लीड जनरेट कर रहे हो। पोस्ट कितनी करी थी आपने? सर वो तो मैंने 2 ही पोस्ट करी इंस्टाग्राम पे अभी, ठीक है। कॉन्टेक्ट कितने बिल्ड हुए आपके व्हाट्सएप पे? तो सर अभी तो वही 10-15 लोग ही स्टेटस देख रहे हैं मेरा। तो सब कुछ कैसे ट्राई कर लिया आपने? वीडियो तो सर वो तो मैं बनाती नहीं हूँ। तो जब कुछ ट्राई ही नहीं किया तो सिर्फ ये बोलने से कि मैंने सब ट्राई कर लिया काम थोड़ी चलेगा, ठीक है। तो ये सही तरीका है सेल्फ एनालिसिस का। तो आप नए लोग हैं, सब ये पॉइंट्स लिख लिया सबने। अब आपको देखना है कि इसमें किन किन चीजों पे मेरे को काम करना है। प्रोफाइल पे, कम्युनिकेशन पे, कंटेंट क्रिएशन पे, स्टेटस मार्केटिंग वीक है उस पे काम करना है। तो वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे फिक्स करनी है, और ये जो 7 पॉइंट मैम ने बताए थे उस पे आपको काम करना है, ठीक है। और सिंपल कैलकुलेशन में आपको लास्ट में एक पॉइंट शेयर कर रहा हूं बस में, कि ये बिजनेस जो होता है वो नंबर्स का गेम होता है सारा, ठीक है। आपने अगर आज शुरू किया है तो जिस इंसान ने 1 साल पहले काम शुरू किया आप उसको भी पीछे छोड़ सकते हो। जिस इंसान ने 2 साल पहले काम को शुरू करके आपसे काफी आगे उसको भी पीछे छोड़ सकते हो, क्योंकि बिजनेस सारा नंबर्स का गेम है। जितने ज्यादा नंबर्स आपको मिलेंगे और जितने जल्दी मिलेंगे आप उतना ज्यादा आगे बढ़ जाओगे, यहाँ पे क्लियर बात है, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन के साथ चलना है आपको। कैसे? मान के चलो गोल्ड पैकेज है, गोल्ड पैकेज में हमको 2500 रुपए का कमीशन मिलता है, ठीक है। 10 लोगों को अगर हम महीने में दे रहे हैं तो हमारा 25,000 रुपए का इनकम हो जाता है। सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। अब ये 10 लोगों को मतलब ऐसा कन्वेंस बोलो या ज्वाइन बोलो या सेल बोलो, आप इसको करने के लिए हमारे पास में कम से कम 1 महीने के अंदर भी, तो मान के चलो अगर आप 1 महीने में 10 सेल करना चाह रहे हो तो आपके पास में कम से कम बता रहा हूं मैं, एकदम कम से कम 250-300 लीड पकड़ के चलो आप, इतने तो आपके पास होने चाहिए महीने में, पूरे महीने में। कि 250 से 300, और हर महीने की बात बोल रहा हूं मैं। हम लोग क्या करते हैं, 1 महीने जनरेट करते हैं फिर हम गायब हो जाते हैं, 1 महीना जनरेट करते हैं लीड फिर हम गायब हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है हमको। रिजल्ट आए चाहे ना आए, हमको लीड्स को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि कई लीड्स ऐसे होती है, क्योंकि बिजनेस ऐसा होता है ना कि कई बार एक भी लीड ज्वाइन नहीं होगी, और कई बार एक ही दिन में 5-5, 6-6 लीड भी ज्वाइन हो जाती हैं। समझ रहे हो आप? वो कभी होगा जब आपके पास लीड्स होंगे, और जब लीड ही नहीं होंगे तो फिर वही सेम लोग बार बार स्टेटस देखेंगे आपका, और फिर आपका भी वो स्टक हो जाएगा काम। तो हमको कस्टमर लाने नहीं रोकने, मार्केटिंग हमको नहीं रोकनी अपनी, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन बनाओ कि भाई 10 सेल मेरे को दिमाग में डालो, 10 सेल करना है हर महीने, एटलीस्ट 25,000 कमाना तो शुरू करो आप। और आपको सपोर्ट करने के लिए ऑफर तो निकलता ही है। अभी देखो पिछले 9 मतलब कल लास्ट दिन है हमारा ऑफर का, कल जन्माष्टमी का लास्ट दिन है, उसके बाद ऑफर खत्म, नहीं मिलेगा अभी ऑफर आपको, ठीक है। तो कल लास्ट दिन है, जितना आप यूटिलाइज कर सको कर लो। तो हम ऑफर निकाल रहे हैं महीने में 2-2 बार, मतलब 7-8 दिन महीने में तो ऐसा मिलता है जिसमें आपकी सेल जल्दी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, जल्दी हो सकती है। बट वो कब होगी? जब लीड्स होंगे हमारे पास में, और जब लीड ही नहीं होंगे तो ना हम ऑफर का बेनिफिट उठा पाएंगे ना हम किसी चीज का बेनिफिट उठा पाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। 10 सेल करनी है गोल्ड की। अब वो करने के लिए पहले प्रोसेस कंप्लीट करना है, 7 स्टेप। और इसको करने के लिए कितना टाइम लगाना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कितना टाइम लगाना है चैट बॉक्स में बताओ आप। सेल्फ एनालिसिस के लिए या जो 7 स्टेप है इसको क्लियर करने के लिए कितना टाइम लगाना है हमको स्टार्टिंग में, अगर आप नए हो तो? $15 to 30 राइट। 15 से सिर्फ 30 दिन इनफ होता है। और अगर देखो आपको सच में है ना ऐसा कि यार पैसा आप कहीं और से इतनी जल्दी पैसा नहीं कमा सकते, मैं आपको बता रहा हूं मैं। अगर आपने सच में ठान लिया ना कि मेरे को काम करना है,
आप कोई भी हो यार, मैटर नहीं करता, हाउस वाइफ हो, घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे से स्टेबल हो जाते हैं 1-2 महीने में, सब लोग सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं ना। मेरे घर वाले भी कौन सा सपोर्ट करते थे, मेरे पापा तो सख्त खिलाफ थे इस काम के, सख्त खिलाफ एकदम। लेकिन जब एक बार आप पैसा कमाना शुरू कर देते हो, रिजल्ट, क्योंकि देखो आपके एफर्ट्स को कोई रिवॉर्ड नहीं देता है, आपके रिजल्ट्स को लोग रिवॉर्ड देते हैं, समझ रहे हो आप जो अभी प्रोसेस में हो ना, प्रोसेस का मतलब अभी कर रहे हो, बात कर रहे हो, लीड जनरेट कर रहे हो, बोले बेकार है क्या है, लेकिन जब रिजल्ट क्रिएट करके दोगे तो वही जो आपको नेगेटिव करे तो वही आपको ताली बजाएंगे। मैं कितनी ऐसी हाउस वाइफ को जानता हूँ कि जिनके हस्बैंड अच्छा मतलब कमा रहे हैं, 60,000, 70,000, 80,000 गवर्नमेंट जॉब में है, उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने 2 महीने दिए, आज वो महीने का 1.5 लाख रुपए कमा रही है अपने हस्बैंड से डबल, सोचो आप, और हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रिप पे भी जाने के लिए अलाउ कर रहे हैं, अलाउ कर दे रहे हैं हस्बैंड, कैसे अलाउ कर दे रहे हो, सोचो आप, क्यों? क्योंकि वो अभी इंडिपेंडेंट बन चुके हैं, वो रिजल्ट क्रिएट करके उन्होंने दिखाए हैं, समझ रहे हो आप? तो वो आपको ठानना पड़ेगा, वो और कोई नहीं, मैं सिर्फ आपको ऐसे गाइड कर सकता हूँ बार बार, ठीक है? आपको एक रीजन बनाना पड़ेगा, और रीजन को माइंड में रख लेना कि मेरे को बस आगे बढ़ना है कैसे भी करके, अभी तो आप बढ़ जाओगे, 100% बढ़ जाओगे आप आगे, काम करने के लिए रेडी है, उसको मैं फुल सपोर्ट करता हूँ फिर मैं, ठीक है? तो अगर आप में से कोई ऐसा है, पहले तो आप अपने स्पॉन्सर का सपोर्ट लो, हमारे कोर्सेज ट्रेनिंग का सपोर्ट लो, और जब आपको लगे कि भाई हाँ ऐसा है, मेरी सपोर्ट की जरूरत है, तो आप मेरे को भी मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स थे जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, ठीक है? नेगेटिव लोगों से बचना है, कोई कुछ भी बोले आप टारगेट बना लो, मैं बता रहा हूँ इतना पैसा कि आप कहीं और से भी नहीं कमा सकते हो, इतना ज्यादा पैसा है इसमें कि एक साल में आप लोग यार यहाँ पे इजिली 50 लाख 1 करोड़ कमा ले रहे हैं। अगर कोई आज के टाइम पे 1 साल में 50 लाख कमा रहा है, तो सालाना 50 लाख रुपए का पैकेज किसका होता है, आप एक बार गूगल सर्च करके देख ला कि कौन लोग हैं जो मतलब साल का 50 लाख कमाते हैं, साल का 1 करोड़ कमाते हैं। बहुत पैसा है इस इंडस्ट्री में, और वो भी घर बैठे बैठे करना है आपको। और इसका सबसे बड़ा, अगर आप लॉन्ग टर्म जाना चाह रहे हो ना, इसका सूत्र पता है क्या है? सूत्र है कंटेंट क्रिएशन, कि आप जितने ज्यादा वीडियोस आप खुद से बनाओगे ना, लोग उतने जल्दी ट्रस्ट करेंगे, उतना ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। बट आप जितना अपने आप को बैकफुट पे रखोगे ना, पीछे ढकेलोगे अपने आप को, ठीक है ना, करने दो, करेंगे, देखेंगे, होएगा, तो उतनी पीछे चीजें जाती चली जाएंगी। आपके ऊपर है, जितनी जल्दी एक्शन लोगे उतनी जल्दी रिजल्ट्स भी दिखना शुरू होगा आपको, बस और कुछ नहीं है, ठीक है? चलो, तो अभी कुछ जो भी लगेगा आपको, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उस पर अभी हमारा ट्रेनिंग चलता रहेगा, एंड बीच में भी फिर से